संगठन में भी आपने जिम्मेदारी देख चुके हैं, इसके अलावा आप मंत्री भी रह चुके हैं। अभी इसमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। चलिए लंबा इंतजार करना पड़ा सर। जी मैंने कहा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जो कम समय बचा है उसमें कैसे काम करें? जो भी अच्छे से अच्छा काम आगे कराएंगे, सरकार की नीतियों को आगे ले जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो मदन कौशिक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब भले ही कम समय बचा है लेकिन जनता के हित में काम करना ही प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय। जी अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो अनुपम आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जो मैं आपको बता रहा था कि अभी आपने सुना भी होगा, मदन कौशिक जो अपनी बात रख रहे थे, सरकार के सबसे सीनियर मोस्ट चेहरे हैं जो इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं, और उनके बाद खदान दास दूसरे ऐसे चेहरे हैं जो बहुत अनुभवी हैं। 5 बार के विधायक मदन कौशिक हैं, 4 बार के विधायक खजान दास हैं। तो इन दोनों को जो जनता को मिले हरिद्वार जनपद को पहले मंत्री पद से वंचित रखा गया, लेकिन जब 4वें साल में आप आए तो 2 मंत्री पद हरिद्वार जनपद। लगातार देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं जिन्होंने अभी मंत्री पद संभाला है, और हमारे साथ हमारे एडिटर उत्तराखंड भी लगातार बने हुए हैं। अनुपम द्विवेदी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, तो मैं कह रहा था कि जो एक्सपेंशन हुआ है इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी बनाए रखने की कोशिश है, और इसके अलावा जो तजुर्बा है विधायकों का, 2 तजुर्बेदार विधायक रखे हैं, 3 ऐसे चेहरे हैं जो पहले बार मंत्री बनेंगे। तो इन्हीं चेहरों के साथ अब चूंकि अब पूरा एक्सपेंशन आज हो गया है, उत्तराखंड में 12 का कैबिनेट बन सकता है मुख्यमंत्री समेत, और ये सभी अब मंत्री इसमें बन गए हैं, तो इसमें कोई वैकेंसी अब नहीं है। तो इन्हीं चेहरों के साथ सरकार अब चुनाव में जाएगी। जब अगले शुरुआत में, जो अगले साल की शुरुआत में जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो बामुश्किल 10 महीने का समय रह गया है। तो इन्हीं चेहरों के साथ अब चुनाव में सरकार जाएगी और वोट मांगेगी, और कोशिश करी गई है कि देखिए जिम्मेदारी दी है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में जनपदवार जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम मुझे सौंपा जाएगा उसका अध्ययन करके और कोशिश होगी कि उनका समाधान हो सके। आपकी हमेशा से नाराजगी भी रहती थी कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन अभी कैसे देखते हैं? अब तो आप मंत्री बन के काम करवाना है। मैंने कभी नहीं कहा कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, शायद आपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया है, और कौन बात किस परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में बोली गई है उसको हर जगह कोट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सब अधिकारी काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल करके हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। तो रिएक्शंस आ रहे हैं, और अब देखिए अब आगे जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो विभाग संभालने के लिए दिया जाएगा, उस पर पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कार्य किया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीडिया से बात करेंगे। धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 5 नए चेहरे अब धामी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। 2027 की तैयारी आप कह लीजिए, जिस पर विपक्ष ने जरूर ये बात कही थी कि सरकार के विस्तार की चर्चा जरूरत नहीं है, ये प्रदेश का समय बर्बाद करने वाला कार्य बीजेपी कर रही है। लेकिन देखिए इसे बीजेपी ने जरूरत बताया, और बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी और उसके विकास उत्थान के लिए और बेहतर कार्य किए जाएं, और पक्की तैयारी के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरा जाए, इसलिए इस विस्तार को जरूरी बताया। अब आपके सामने वो 12 धामी कैबिनेट के चेहरे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीच में आपको नजर आ रहे हैं। जो पहले 7 थी, अब ये 5 और नए चेहरे आने के बाद 12 हो गई है। तो यही 5 जो खाली पद थे उन्हें भरा गया है। अब इन्हें जिम्मेदारी क्या दी जाती है, कौन कौन से विभाग किसको कैसे दिए जाते हैं, उनके क्षेत्र के हिसाब से 2027 के चुनाव के हिसाब से ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। उम्मीद थी जब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा तो जगह मिलेगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, इतना टाइम से इंतजार भी था। सब माता रानी की कृपा है, सब हमारे सिम साहब की, सबकी
बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो नवरात्रों में ये कह सकते हैं कि सौगात मिल गई है, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि काफी सीनियर भी है। जी उनकी मेहनत है, अच्छे हुए हैं, फिर सबने मेहनत करी सब। अभी क्या लगता है कम समय बचा है तो काम किस तरीके से करना होगा, जिम्मेदारी आप किस तरह की सलाह देती हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, समय कम है, लेकिन सब मिलके साथ होके करेंगे। जी आप सुन रहे थे खजानदास की पत्नी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि उनकी मेहनत काफी रही है, जिस वजह से मुख्यमंत्री जी ने भी उनको देखा, उनके काम को देखा और कैबिनेट में जगह दी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी न्यूज़। ये अब इस समय बड़ी धामी कैबिनेट का बड़ी हुई जिसका विस्तार किया गया है, अब उस पूरी धामी कैबिनेट का फोटो सेशन देख रहे हैं, जिस समय यहाँ मीडिया मौजूद है। जरूर इनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और लीजिए माइक उन तक पहुंचने अब शुरू हो गए हैं, उनका रिएक्शन उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। आज धामी कैबिनेट का विस्तार किया गया है और जिस तरह के हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे, हमारे उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी, के बहुत ही जल्दबाजी में ये कार्यक्रम किया गया और आपने देखा भी कि बहुत ही जैसे यहाँ तमाम बड़े चेहरे पहुंचे और मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ पहुंचे, महज 10 मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया शपथ ग्रहण का। उसके बाद अभी अंतिम पड़ाव एकदम फोटो सेशन का। अब इसके भी अपने मायने हैं। सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं, सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा, उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्री परिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए अब नए हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं, जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है, जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। ठीक है सर। तो ये जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार ये पहुंचेगी, ये आप मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सुन रहे थे। और इसी को लेकर देखिए एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं और इवन कार्यकर्ता भी हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि 2027 में जीत का बड़ा परचम लहराने के लिए जन जन तक पहुंचना ज़रूरी है, अपनी योजनाएं उन तक पहुंचाना ज़रूरी हैं, उपलब्धियां उन तक पहुंचाना ज़रूरी हैं। अब ऐसे में ये धामी कैबिनेट आज जो एक्सटेंड हो गई है, विस्तार जिसका हो गया है, अब ये सभी मिलकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक जाल और भी पक्का बिछाते हैं, जिससे अगले साल विपक्ष को और बुरी तरह से पटकनी दी जाए, ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा जानना। अब ये देखना जाना बहुत ज़रूरी है कि धामी कैबिनेट में जो नए 5 चेहरे जुड़े हैं, इनको किस तरह से विभाग दिए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण अब आगे कार्य होने हैं। चारधाम यात्रा देखिए, जिस पर विपक्ष भी नजरें गड़ाए बैठे रहता है कि कैसे चारधाम यात्रा को बेहतरीन तरीके से इसकी व्यवस्था की जाती है। और हर साल धामी कैबिनेट, धामी सरकार जो है रिकॉर्ड तोड़ती है, चाहे यहाँ के लोगों के पहुंचने का या दर्शन करने का या फिर बेहतर व्यवस्थाओं का। उसकी जिम्मेदारी उस लिहाज से किसको किस तरह से काम दिया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये फोटो सेशन की तस्वीरें इस समय आपके सामने। पूरे उत्तराखंड में इस समय राजनीतिक हलचल तेज हो रखी है। इस धामी कैबिनेट के विस्तार पर विपक्ष की भी अपनी नजरें हैं, वो भी अभी कुछ खास बिंदुओं को निकाल के जनता के बीच में जाने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे अपने पक्ष में वोट मांगे जाएं और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी मैदान तैयार किया जाए।
हिंदू नववर्ष का आगाज हुआ है कल ही और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है और अब 5 और नए चेहरे धामी कैबिनेट में जुड़ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार तक जाएगी, जिसके लिए हमने 5 और मंत्री पद जो हैं वो आज भर डाले हैं। धामी मंत्रिमंडल की ये पूरी टीम आपके सामने है। 5 रिक्त स्थान आज आप लोगों का वो खत्म हो गया है, कैसे देखते हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी नेतृत्व का, संगठन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूँगा और सेवा के रूप में कार्य करूँगा। और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं करी हैं, उनको हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसा संकल्प हम लोग लेंगे और हर गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे और हर व्यक्ति तक पहुंचेगा हम लोग प्रयास करेंगे। जनता भी यही सोच रही थी कि कब कैबिनेट एक्सटेंशन होगा और मंत्रियों विधायकों के मन में भी यही सब चीजें चल रही थी। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है अगर थोड़ा समय और मिलता तो और जनता के बीच में जाने में सहायता होती या फिर और अच्छे से काम होता? सोचता हूँ कि जब जो कार्य है वो अच्छे के लिए हुआ, शुभ मुहूर्त होता है और आज से ही जो ये कार्य हुआ, मैं सोचता हूँ कि इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा और 5 के रूप में जो मंत्री कैबिनेट में जुड़े हैं वो अपना अपना काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे और निश्चित रूप से इससे सरकार को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। ठीक है, तो मंत्री प्रदीप बत्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा मेरी पार्टी ने मुझे मंत्रिमंडल में मौका दिया है और उसके अनुभव को देखते हुए चुनौतियाँ काफ़ी हैं। 2027 में नज़दीक है, इसके निमित्त हम लोग सब मिलकर के एक टीम भावना से काम करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा और जो आदेश जनमानस का होगा और माननीय संगठन का होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उसके निमित्त हम काम करेंगे उत्तराखंड की जनता के हित के लिए। और चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं और कुल मिलाकर के 2027 हमारे सामने है। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा करके सत्ता में आएगी। इसके निमित्त हम अभी से ही काम करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। तो आप थे विधायक खजान दास, जिनको आज कैबिनेट में दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो आपका कहना है कि भले ही अब चुनाव में समय कम है, लेकिन जो भी चुनौतियां हैं उनसे मिलजुल कर निपटा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो देखिए, खजान दास भी मंत्री बन गए हैं, राजपुर से विधायक हैं, दलित चेहरा हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा आप अभी कुछ देर पहले मदन कौशिक को भी सुन रहे थे। मदन कौशिक भी हरिद्वार से विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2002 में पहली बार हरिद्वार से विधायक बने थे। उसके बाद 2007, 12, 17, 22 लगातार चुनाव जीतकर 5 बार के विधायक रहे हैं। तो ये वो सारे विधायक 5 के 5 जिन्होंने अपने 4 साल के दौरान, जो अभी धामी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बेदाग रखा है, बेबाक भी रखा है, साथ ही बेदाग भी रखा है। साफ छवि के बेहतर कार्य करने वाले और अपने क्षेत्र में बेहतरीन पकड़ रखने वाले ये 5 विधायक आज मंत्री बना दिए गए हैं, धामी कैबिनेट में जुड़ गए हैं, मंत्री पद अब संभालेंगे। ये आज इन सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन। साथ ही राम सिंह खेड़ा भी, जिन्होंने शपथ ली है, नैनीताल जिले के भीमताल से विधायक हैं वो, और पूर्व निर्दलीय भी विधायक जीते हैं ये। तो एक बार उन्होंने निर्दलीय जब चुनाव लड़ा वो भी ये जीते, तो अच्छी पकड़ इनकी भी है। खजान दास, राम सिंह खेड़ा, प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, इन सब की, भरत चौधरी, इन सब की अपने अपने क्षेत्र में ज़बरदस्त पकड़ है। उधर हरिद्वार से, रुड़की से विधायक हैं प्रदीप बत्रा और 3 बार के विधायक हैं ये, 2012, 2017 और 2022। ऐसे में राजनीतिक पकड़ अपनी मजबूत रखने वाले और जिन सीटों पर पिछली बार, जिन विधानसभा सीटों पर पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम रहा या फिर हार का अंतर भी बहुत कम रहा, उन दोनों ही चीजों को संतुलित करने के लिए अब जिम्मेदारी संभालेंगे।